हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला की। एक बार नंद जी कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। उस समय रात्रि का समय था और वह बेला असरों की बेला होती है। तब नंद जी को वरुण के सेवक पकड़ करके ले गए। सभी ने नंद जी को खोजा लेकिन कहीं ना मिले। तब उन्होंने जाकर के बलदाऊ और कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, अब तुम अपने पिता को ढूंढ करके लाओ। तब यशोदा नंदन श्री कृष्ण जी वरुण लोक को गए। वहां भगवान को देख करके वरुण जी ने उनका स्वागत किया, आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की और कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो आज हमारे यहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पधारे। और कहा कि आप अपने पिता से बहुत प्रेम रखते हो। ये हमारे जो सेवक हैं इनको ज्ञान नहीं है, अनजाने में इनसे गलती हो गई है, आप अपने पिता को ले जाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ब्रह्म आदि सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। जब घर में आए और यह सब नंद जी ने देखा कि मेरे लाल की तो इतनी पूजा हो रही है, तो गर्ग मुनि ने ठीक ही कहा था। सभी ग्वाल बालों से बताया। सभी ने कहा, नंद, तेरा ये लाल है ना, ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। अब ठाकुर जी ने जो गोपियों को कहा था, अब वह समय आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, भगवान प्रीतम रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनस चक्रे योगी माया मुपाश्रिया। वह समय आ गया शरद ऋतु का, जहां विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। जब भगवान ने चीर हरण किया था, तब गोपियों की जिस रात्रि का संकेत ठाकुर जी ने दिया था, वह रात्रि अब आ चुकी। भगवान ने रसमयी रस कीर्णा करने का संकल्प किया। वे नूतन के समान लाल लाल लाली चंद्रमा छिटक रही थी। पूर्णिमा का चंद्रमा था। उसी समय नंदलाल ने कुलीन बीज का मुरली से वादन किया, जिसकी ध्वनि सुन करके गोपियां बड़े वेग से चली। उनके चलने से उनके कानों के कुंडल हिल रहे थे। बंसी की धुन सुनकर के जो गोपियां दूध दोह रहे थे, उनको छोड़कर के भागी हैं। जो खाना बना रहे थे, वह वैसे ही छोड़कर के भागी हैं। जो भोजन परोस रहे थे, भोजन को छोड़कर के भागी हैं।
जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी वैसे ही उनको छोड़कर के आई। और मन में श्री कृष्ण के अद्भुत रूप की छवि का गायन करती जा रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण केवल गोपियों को कहे हुए उस वरदान को सिद्ध करना चाहते थे। सभी गोपियां यमुना तट पर पहुंच गईं। रात्रि का समय था। जब गोपियां ठाकुर जी के पास में पहुंचे तब भगवान ने कहा, तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो? वन में बहुत हिंसक पशु पक्षी रहते हैं और तुम इतनी रात्रि में आ गई। अपने प्रियजनों को छोड़कर इस तरह से नहीं आना चाहिए। उत्तम स्त्री कौन है जो अपने पति की सेवा करे, और तुम अपने पतियों को छोड़कर के यहाँ आ गई हो। यह सुनकर के गोपियां अपने मुख को लटका लिया और नखों से पृथ्वी को कोरेदने लगे। सभी गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। महारास प्रारंभ हुआ, लेकिन गोपियों को यह घमंड हो गया है कि जो बांके बिहारी हैं हम उनके साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। तब इस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब गोपियों की ऐसी दशा हो जाती है जैसे पानी से मछली को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। गोपियां इधर उधर भगवान को ढूंढ रही हैं। थोड़े दूर जाने पर कुछ चिन्ह दिखाई दिए तो गोपियां कहती हैं, यही मेरा नंद के लाला के चरण चिन्ह है। लेकिन इनके साथ और चिन्ह दिख रहे हैं। लगता है अपनी परम आराधिका राधा रानी को लेकर के गए। कुछ दूर जाते हुए वह चरण चिन्ह अब उनको केवल ठाकुर जी के ही चरण चिन्ह दिख रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया कि पांव में कोई कांटा न लग जाए, इसलिए लगता है कि अपने कंधे पर बिठा करके ले गए। भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं और रुदन कर रही हैं। उसी समय गोपियों ने भगवान के ब्रह में गोपी गीत गाया है। जयति देधिकम जन्मना ब्रजा, जयति देधिकम जन्मना ब्रजा, श्रियते इंद्रिया स्वासरतिः, दयद्रस्तां तीक्ष्णताम्बिका स्वजहृति सह स्वास्थ्यभिद्रिः। गोपियों ने गोपी गीत गाया और
उससे प्रसन्न होकर के ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। इसी प्रकार से ठाकुर जी को सभी गोपियों ने घेर लिया। महाराज अब ठाकुर जी ने सोचा कि अब हमें महाराज करना चाहिए। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों सत आकाश में आकर के यह लीला देखने के लिए आ पहुंचे हैं और उनकी न्यूपुर की धुनी बलायानां नूपुर्णं किंकिणीनायोभितं सा प्रियाणं भूशब्दं इष्टमूलो रासमंडले। उनकी पायल की झनकार से सारा आकाश गूंज उठा। पूर्णमासी को मिला जब प्रिय का संकेत, यमुना तट पर आ गई राधा सखियन सहते समय। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वह वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाष। यमुना तट पर रमण रीति में गोपियों संग भगवान ने महारास रचाया। और इसके बाद गोपियां अपने घर को चली गईं। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान तो परमात्मा है, लेकिन महाराज करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान होकर ऐसा निंदित कार्य किया। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो ईश्वर है। ईश्वर और अग्नि ये अलग होते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने महाराज किया, हम नहीं कर सकते। तो भगवान शंकर ने विष पी लिया था, आप भी पी लो। भगवान की उपमा नहीं देनी चाहिए। जब भगवान ने महाराज किया उस समय भगवान की आयु केवल 10 वर्ष की थी। जो व्यक्ति अन्न खाता है उससे रक्त, मांस, मेदा, अस्थि आदि बनते हैं और शुक्र बनता है। और यह क्रिया किसमें होती है? जो माता के गर्भ से जन्म लेता है। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अजन्मा है, तो उनमें इस बात का होना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार के विचार व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए कि भगवान ने महाराज किया। दो मिनट भगवान संग एक बार भगवान अंबिका वन में गोप ग्वालों के साथ ठहरे हुए थे। उसी समय नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया। यह देखकर के सभी चिल्लाने लगे और भगवान कृष्ण को बुलाया
तब भगवान ने अपना चरण स्पर्श कराया, जिससे वह दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हे प्रभु, मेरा नाम सुदर्शन है, आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। एक बार ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ गंगा चराने के लिए गए। वहीं पर अरिष्टासुर एक बैल का रूप धारण करके आ गया और घोर गर्जना करने लगा। जिसके कारण उसके भय से सभी डरने लगे। सभी ने नंद नंदन की शरण ग्रहण की। तब वह भगवान ने उसको ललकारा तो वह दौड़ता हुआ भगवान कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा। तब भगवान ने उसके सींग पकड़ करके उसको पटक दिया, जिसके कारण वह खून की उल्टी करने लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब कंस ने विचार किया कि अक्रूर जी हैं, इनके यदुवंशियों से अच्छी बनती है, इसलिए अब अक्रूर जी को ब्रज भेजना चाहिए। क्योंकि देवर्षि नारद ने आकर के कह दिया था कि जो वासुदेव हैं, इन्होंने अपने पुत्र को नंद के यहाँ छुपा दिया है, क्योंकि नंद के यहाँ पुत्र नहीं पुत्री ने जन्म लिया था। और जो बलराम हैं वह रोहिणी के पुत्र हैं। तब उसने विचार किया कि इनको मारना चाहिए, इसके लिए अक्रूर ही उचित होंगे लाने के लिए। और कहा जब आ जाएंगे तो मुष्टिक चारण आदि से इनको लड़वा कर मार दिया जाएगा, कुवलिया पीठ से कुचलवा दिया जाएगा। और कहा धनुष यज्ञ भी कर लेते हैं, शिव जी का जो धनुष रखा है कि हम धनुष यज्ञ के कारण इनको बुला रहे हैं। कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा तुम नंद यशोदा के यहाँ जाओ और बलराम और कृष्ण को लेकर के आ जाओ। कंस के कहने पर अक्रूर जी ब्रज को चल दिए। कंस ने केसी और व्यामासुर से कहा कि तुम रास्ते में ही इनको मार देना। महाराज केसी जो घोड़े का रूप धारण कर लेता था, यह ब्रज में पहुंच गया। उसकी हिनहिनाहट से सारी दिशाएं भर गईं। जब अपने वह गर्दन के वालों को गर्दन हिलाता तो जिससे बादल और आकाश के विमान में तितर बितर हो जाते।
ब्रज में जाकर के जहां बलराम और कृष्ण थे वहीं जाकर के यह उनको मारने के लिए दौड़ा। तो भगवान ने उसे पकड़कर जमीन में पटक दिया। वह पुनः उठा चेतना आने पर और भगवान से लड़ने के लिए पुनः दौड़ पड़ा। तब भगवान ने अपना हाथ इसके मुख में डाला तो वह नन्हा सा हाथ ऐसे लगा जैसे अग्नि हो, और भगवान ने अपना हाथ बढ़ाना प्रारंभ किया, जिससे इसकी सांसें रुंध गई और प्राण पखेरु उड़ गए। एक ब्यामासुर नाम का असुर था। उसने ग्वाल बालों का रूप धारण किया और ग्वालों बालों के साथ खेलने लगा। खेल क्या था? कोई चोर बनेगा और बच्चों को छिपाएगा। महाराज ब्यामासुर चोर बन गया और एक एक करके सारे बच्चों को गुफा में छिपाने लगा। जब भगवान ने देखा कि इतने सारे बच्चों में से 4-5 बच्चे ही बचे हैं, तब भगवान समझ गए कि यह इसी दुष्ट की चाल है। एक बार जब वो एक बच्चे को पकड़ करके ले जा रहा था, भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबा दिया। और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब अक्रूर जी व्रत की यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि आज हमें उन परमात्मा के दर्शन होंगे जो इस धरती का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। ऐसा सोच विचार करते हुए ब्रज में पहुंच गए और दिन अस्त होने को था। पता नहीं कि कब पहुंच गए। जैसे ही ब्रज की धरती पर अक्रूर जी पहुंचे, तुरंत रथ से उतर करके और ब्रज रज में लौट गए। और तुरंत ब्रज रज में लौट गए। वहां से उठ करके वह नंद के घर में पहुंचे। वहां उन्होंने क्या देखा कि भगवान कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं और बलदाव नीलांबर धारण की हुई है। गौशाला में दोनों बैठे हुए हैं। अक्रूर जी जाकर के साष्टांग लेट गए, भगवान को प्रणाम किया है। अब बलराम कृष्ण अक्रूर जी को घर में ले जाते हैं। घर में ले गए, बिठाया, जलपान किया, अक्रूर जी से कुशल क्षेम पूछा। नंद यशोदा भी आ गए। उन्होंने भी अक्रूर जी से पूछा कि मथुरा में सब ठीक तो है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हम कंस का संदेशा लेकर के आपके यहां आए हैं। बोले कंस ने आपको बुलाया है कि कृष्ण को मथुरा से ले आओ, गोकुल से ले आओ
नगर में ढिंढोरा पीटा गया कि कल बलदाऊ और कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं। सभी गोपियां झुंड के झुंड बन करके आ गई कि हमारे प्राणों के प्रीतम को तुम क्यों ले जा रहे हो। गोपियां कहती हो, धन्य हो विधाता, तुम विधान तो रचते हो और जब हम पूर्ण रूप से आपके हो गए हैं तब आप छोड़ के जा रहे हो। कुछ गोपियां कहती हैं कि जाएगा क्यों नहीं, नगर की, और यदि जाएगा तो नगर की गोपियां इसको अपनी ओर खींच लेंगी। अब इसको हमारी इन गवार ग्वालिनों का करना क्या है, इसलिए तो यह जा रहे हैं। और कहती है इतना कि यह कितना निर्दयी है, इसमें अक्रूर का क्या दोष जब यह स्वयं जाने के लिए तैयार है। कोई कहती हैं इनका नाम अक्रूर नहीं, इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए। सुबह हुई, रथ पर बलराम कृष्ण बैठे, गोपियां आकर के रथ को रोक लिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी मुझे जाने दो, मैं फिर आऊंगा। क्योंकि मथुरा मेरी कर्म भूमि है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम रथ पर बैठ करके आगे चले। जहां तक रथ की धूल दिखती गई तब तक गोपियां देखती रही कि हो सकता है कि हमारा कन्हैया लौट करके आ जाए। जब नहीं आई तब वह पुनः अपने घर में लौट गई। यमुना तट पर आए, भगवान ने जल ग्रहण किया और बलराम और कृष्ण रथ पर बैठे। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि अब स्नान कर लेते हैं। अक्रूर जी स्नान के लिए यमुना नदी में गए। एक डुबकी लगाई तो जल में क्या देखते हैं कि बलराम और कृष्ण जल के अंदर खड़े हैं। देखा तो अचंभा हुआ। देखा तो बलराम और कृष्ण रथ पर बैठे हैं। पुनः डुबकी लगाई कि हो सकता है मेरे मन का भ्रम हो। पुनः डुबकी लगाई तो अक्रूर जी क्या देखते हैं कि शेष शैया पर कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं, सिद्ध चारण आदि उनकी सेवा कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं। देखा चरणों में लौट गए। पुनः जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आज हमें भगवान ने अपनी लीला दिखाई। और भगवान की स्तुति करते हैं। भाजमानं पदमकरं शंख चक्र गदाधरं श्रीवक्षे स्त्रवपुंष्टौ
स्तुवन्मालिनम्। हे प्रभु, शंख चक्र धारण करने वाले, कौस्तुभ मणि पहनने वाले, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी। आज मुझे अपनी लीला के दर्शन कराए। बार बार प्रार्थना करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वन्ताय पते नमः। हे वासुदेव कृष्ण, हे संकर्षण, हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतहृदाय च ऋषिकेशाय नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मम प्रभो। मैं आपकी शरण में हूँ। रथ आगे बढ़ा और मथुरा में पहुंच गया। नगर द्वार पर पहुंचते ही भगवान ने कहा कि हम अब नगर भ्रमण करना चाहते हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु हम भी साथ में चलेंगे। तब भगवान कहते हैं, तुम अपने घर जाओ, हम नगर देख कर के आ जाएंगे। भगवान ने मथुरा नगरी को देखा। मथुरा